हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं और साथ में हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि आप सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी दें कि जो वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए हेयरिंग थी वो आपकी 22/6/2026 की थी। क्योंकि हमने देखिए आपसे बोला भी था कि अगर हेयरिंग नहीं हो पा रही है छुट्टी के कारण तो उसको एक आध दिन आगे बढ़ाकर उस पर सुनवाई की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 22/6/2026 की ये हेयरिंग थी और ये फ़ाइनल डिसीजन की यानी फ़ाइनल जो सुनवाई है उसकी हेयरिंग थी। और साथ में हमने वीडियो भी बना ली है। अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बाकी वीडियो अपलोड करने के बाद भी आप अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि आप ही बता दीजिए हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो इसलिए आज हमने डायरेक्ट ही वो वीडियो बना दी है। तो यहाँ पर देखिए कल जो थी फाइनल जो जजमेंट की मतलब जो फाइनल सुनवाई की हेयरिंग थी और कल हेयरिंग हुई आप लोगों की। और यहाँ पर एक अद्भुत और चमत्कारी बात निकल कर आई जो आप सभी लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए कल सोचिए फाइनल सुनवाई की हेयरिंग थी और जजिस को कल ही पता लगा कि अभी तक विभाग ने जो उनको चीज़ें जमा करवाने के लिए कहा था रिक्वायरमेंट, वो अभी तक रिक्वायरमेंट उन्होंने जमा नहीं करवाया। और डीपीआई के महाधिवक्ता को काफ़ी फटकार लगाई गई कि आप लोगों को इतना समय दिया गया उसके बाद भी आपने रिक्वायरमेंट क्यों नहीं जमा करवाई। तो डीपीआई के महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि देखिए हमने एक रिक्वायरमेंट जमा करवाई, हम उसको वापस लेना चाहते हैं उसकी जगह पर। देखिए कल सुनवाई में क्या हुआ, तो यानी डीपीआई ने एक रिक्वायरमेंट जमा करवा दी थी जिसको उन्होंने कहा कि हम बाद में आकर उनके महाधिवक्ता ने कहा कि आप उसको मत मानिए, हम एक और रिक्वायरमेंट जमा करवाना चाहते हैं जिसको आप फाइनल मानिएगा। तो यहाँ पर आप अभी सुनवाई मत कीजिए, अभी इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो एक वीक के लिए सुनवाई को जजिस ने ये बोला है कि एक वीक का हम अब आपको फाइनल समय देते हैं। अगर अभी आपने रिक्वायरमेंट जमा नहीं करवाई यानी जवाब नहीं जमा करवाया तो फिर क्या होगा, हम आप पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट यानी बाकी सभी चीज़ें तो जमा हो गई थी लेकिन कोई फाइनल रिक्वायरमेंट थी उसको जमा पहले डीपीआई ने करवाया। अब उसको बदलना चाहता है डीपीआई कि हम अपना जवाब या जो भी चीज़ होगी उसमें वो हम अपना बदलना चाहते हैं, इसीलिए हमें समय दिया जाए। जजिस ने इस पर कहा कि अभी भी आपको और समय दिया जाए। 6 मंथ हो गए हैं आपको रिक्वायरमेंट जमा करवाते करवाते और आपके कारण जो है वो आगे का प्रोसीजर नहीं हो पाता है। फटकार लगाने के बाद महाधिवक्ता चुप रहे और बाद में आप सभी को मालूम है कि अगर महाधिवक्ता बोलते हैं या कोई भी अधिवक्ता बोलते हैं तो उनको समय तो दिया ही जाता है हाई कोर्ट की तरफ से। तो हाई कोर्ट की तरफ से उनको समय दिया गया। अब वो रिक्वायरमेंट जो है वो डीपीआई निकाल लेंगे और नया वाला रिक्वायरमेंट जमा करवाएंगे। अभी उनको एक वीक का समय दिया गया, अब पता नहीं और कितना नाटक लगाएंगे। अब उसको एक वीक के अंदर जमा करवा पाएंगे या नहीं ये कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ यही है कि जो उन्होंने जवाब या रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं वो अदालती भाषा में, उस रिक्वायरमेंट को वो नहीं मानना चाहते हैं, उसके स्थान पर एक अन्य रिक्वायरमेंट जमा करवाना चाहते हैं। तो यही कल फाइनल हेयरिंग में हुआ, आपका जो फाइनल सुनवाई हुई। अब जब वो रिक्वायरमेंट उनका फाइनल जो महाधिवक्ता बोल रहे थे कि हम फाइनली जो फाइनल रिक्वायरमेंट है उसको जमा करेंगे, उसके बाद आप जो फाइनल सुनवाई है उसको कीजिएगा, जबकि कल जो आपका डे था वो फाइनल सुनवाई का था। इसलिए हमने वीडियो नहीं डाली। हमने कहा जो चीज़ें हम आपको मौखिक तौर पे बता देते हैं वही वीडियो में होती हैं। बाकी अगर आप लोग कहेंगे वीडियो हमने बना दी थी वो हम डाल देंगे, जिसको भी सुनना होगा वो सुन लेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अभी देखिए उनको एक वीक का बोला है, बाकी कभी कभी क्या होता है जिस वीक पर उनको पेशी देना रहती है यानी हेयरिंग देना रहती, मान लीजिए आज जैसे एक वीक का बोला है, सोमवार टू सोमवार एक वीक, लेकिन उसी दिन किसी चीज़ की छुट्टी पड़ गई
तो क्या होता है, वो मंगलवार या बुधवार की सुनवाई हो जाती है। मान लीजिए बुधवार और जो मंगलवार होता है उस पर भी अगर सभी डेट फुल रहती है, मान लीजिए आप ये मत सोचिएगा कि एक वीक के पर ही सुनवाई होगी। मान लीजिए उस दिन अगर ऐसा होता है कि सभी डेट फुल रहती है, तो क्या होता है, उसको और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अभी एक वीक का हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है, बाकी अब हेयरिंग देखना पड़ेगी कि नेक्स्ट हेयरिंग आप लोगों को कब मिली है। जैसे ही हेयरिंग का पता लगेगा वो भी हम आपके साथ साझा कर देंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।